हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं भुवनेश्वर जी के बारे में। तांबे के कीड़े उनका एकांकी है। भुवनेश्वर जी का जन्म शाहजहाँपुर के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। इसके कारण उनको घर से घोर उपेक्षा झेलनी पड़ी। कम उम्र में घर छोड़कर जब इलाहाबाद आए तो शाहजहाँपुर में महज इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई हो पाई, लेकिन अंग्रेजी का वो अच्छा ज्ञान रखते थे। और भुवनेश्वर जी की साहित्य साधना बहुत ही बहुआयामी थी। कहानी, कविता, एकांकी, समीक्षा सब में उनकी लेखनी का एक नया कलेवर, एक एहसास दिलाती थी। छोटी सी घटना को भी नई परंतु वास्तविकता के सर्वाधिक सन्निकट दृष्टि से देखने का नज़रिया भुवनेश्वर जी की विशेषता है। हंस में 1933 में भुवनेश्वर जी का पहला एकांकी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना प्रकाशित हुआ था। 1935 में प्रकाशित संग्रह कारवां ने उन्हें एकांकीकार के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भुवनेश्वर जी द्वारा लिखित नाटक तांबे का कीड़ा 1946 को विश्व की किसी भी भाषा में भी लिखे गए पहले असंगत नाटक का सम्मान प्राप्त है। उनके द्वारा लिखित एकांकियों में श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, रोमांच, स्ट्राइक, ऊषा, सिकंदर आदि का नाम उल्लेखनीय है। भुवनेश्वर जी की पहली कहानी मौसी को प्रेमचंद ने समकालीन कहानियों के प्रतिनिधित्व संकलन हिंदी की आदर्श कहानियाँ में स्थान दिया गया। उनकी कहानी भेड़िया हंस में अप्रैल 1938 में प्रकाशित हुई। इस कहानी ने आधुनिक कहानियों की परंपरा में मजबूत नींव का निर्माण किया। कैसे रेगिस्तान से गुजरता बंजारा भेड़ियों से जान बचाने के लिए उसके आगे चुग्गा फेंकता है। कहानी और जीवन दोनों में फेंकने के इस क्रम में सबसे पहले फेंकी जाती है वो चीज़ें जो अपेक्षाकृत कम महत्व की होती हैं। इस कहानी ने जीवन की कड़वी सच्चाई को बिना लाग लपेट के प्रस्तुत किया है। कुछ साहित्यकारों को तो इस कहानी के मर्म को किसी मैनेजमेंट क्लास की चुनिंदा निष्कर्षों में भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मौसी, लड़ाई, माँ के बेटे, मस्टनी आदि अन्य उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। प्रमुख रचनाओं में देखते हैं कहानी एक पत्र, एक रात, जीवनी की झलक, डाक मुंशी, भेड़िए, भविष्य के गर्भ में, माँ बेटे, मास्टरनी, मौसी, लड़ाई, सूर्य पूजा, हाय रे मानव हृदय। नाटक और एकांकी तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के भाव, पतित शैतान, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933 में, कारवां एकांकी संग्रह, स्ट्राइक एकांकी, ऊसर के नामहीन चरित्र आदि।